जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश पहुंची हुई हैं क्योंकि उन्हें बखूबी मालूम है कि चुनावी मैदान में अब उतरना पड़ेगा। अब ज़्यादा दिनों तक मैं गायब नहीं रह सकती, ज़्यादातर मैं अपनी ज़ुबान को बंद नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमेठी में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। अमेठी दौरा करते हुए कांग्रेस की कमियों को गिनवा रही हैं, वो कमियाँ गिनवा रही हैं जो महिलाओं को काट खेलती हैं। खुद कहती हैं कि मैंने अगर चुनाव जीता है तो अपनी बदौलत जीता है, ना कि महिलाओं का कार्ड खेलकर। वही स्मृति ईरानी ना तो पहलवानों के मुद्दे पर बोलती है, ना मणिपुर के जलने पर बोलती है, और ना ही तमाम और महिलाओं के साथ जो दरिंदगी होती है उस पर मुंह खोलती हुई नजर आती है। ऐसे में देखा जाए तो कुछ दिनों पहले एक खबर सामने आई थी जहां पर स्मृति ईरानी के मंत्रालय में यहां पर घोटाला देखा गया था। ये घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था और इसी वजह से यहां पर स्मृति ईरानी का नाम सामने ना आ जाए तो उन्होंने CBI के हाथों में इसकी जांच सौंप दी कि कोई भी उंगली यहां पर स्मृति ईरानी पर खड़ा ना कर सके। अभी इसी मुद्दे को भुनाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। अमेठी दौरे पर हैं और यहाँ पर राहुल गांधी को एक तरीके से कमजोर बता रही हैं। राहुल गांधी को लेकर उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर अमेठी नहीं जीत पाएंगे, कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जनता की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को हीरो बनाने में लगे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर स्मृति ईरानी कहती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बच सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगी क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका है। जैसे कि आपने स्मृति ईरानी को सुना, यहाँ भर चुप नहीं होती हैं, इसके अलावा भी वो काफ़ी कुछ बोलती हुई नजर आती हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोगों को इतनी सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, उन्हें कांग्रेस रोकने की फिराक में है ताकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन सके। यहाँ पर गरीबों का मुद्दा उठाती हैं स्मृति ईरानी, यहाँ पर किसानों का मुद्दा उठाती हैं। वही किसान, वही गरीब जो आज इसी भारतीय जनता पार्टी से परेशान हैं, लेकिन आज वो अपनी सरकार की हकीकतों को नहीं बता रही हैं कि आज पूरा देश कैसे परेशान है। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती हैं और सीधे तौर पर कहती हैं कि अमेठी में जो कुछ भी हो रहा है या फिर यहाँ पर कांग्रेस अगर आ रही है अपने फायदे के लिए आ रही है। क्या कुछ कह रही है स्मृति ईरानी, देखिए जरा। और विदेश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी
अमेठी में स्वास्थ्य के प्रति और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान देने आए हैं। बोइंग कंपनी का मैं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन की व्यवस्था के साथ साथ आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया है कि 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सीएमओ साहब, बोइंग और डॉक्टर्स फॉर यूके सौजन्य से करेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार डिजीज़ मैपिंग हुई है, मतलब हर गांव में किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर ब्लॉक में, न्याय पंचायत में किस प्रकार से स्वास्थ्य की कोई चुनौती है, ये करना डिजीज़ मैपिंग बहुत ही अनिवार्य था ताकि आगे की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पृष्ठभूमि बनानी है, जो समाधान देना है, वो देने के लिए ये कार्य मेरे निवेदन पर ज़िला प्रशासन ने किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें भले ही कांग्रेस का सांसद रहा, सपा के विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी भी ना मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, कभी ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगा। डायलिसिस के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डायलिसिस की व्यवस्था है। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। मोदी योगी राज में न सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बल्कि रेफरल का काम भी यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है। और अमेठी एकमात्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कोविड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। तो मेरे लिए ये बहुत ही संतोष की बात है। जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अमेठी के गरीब के उत्थान के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कि हम रश्मि सिंह के सम्मान में एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, पूर्ण बहुमत से हम जनता की सेवा में लग जाएंगे। ट्रिपल इंजन की व्यवस्था, जैसे कि आपने यहाँ पर स्मृति ईरानी को सुना, आपने उनके शब्दों को सुना, कैसे वो गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा और पूरे देश भर में जो स्थिति चल रही है उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बस अमेठी में गरीबों के साथ क्या हो रहा है उसे उठा रही हैं। गरीबों को कितना अनाज मिल रहा है, किसानों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती हुई नजर आई। लेकिन वो ये भूल चुकी हैं कि अभी देश में इतने गंभीर मुद्दे हैं जिस पर आपने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा तो सीधे तौर पर आप पत्रकार को कह देंगे कि आपके सीनियर से बात कही जाएगी और बात होगी तो यहाँ पर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही काम तो होता हुआ नजर आया। इससे पहले भी जब दौरे पर थी यही काम करवाया गया था। अब वही चीज यहाँ पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ बोलती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कह रही हैं अमेठी दौरे पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा, इस तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।